Hello बच्चों, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology as well as English which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams. The content which I am providing to you through my video is more than enough to crack any high level of competitive exams. So in this series nowadays we are discussing about cells, parts of cells, what are the parts of cells. So in today's lecture we are going to discuss about cell organelles कि सेल ऑर्गेनलिस क्या होती है. कल हमने देखा था कि सेल के बेसिकली दो पार्ट होते हैं. एक तो हो गया आपका साइटोप्लाज्म, एक हो गया आपका न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस बीच में होता है जिसके बाहर जो मेम्ब्रेन होता है उसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं. उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमैटिन होते हैं. जो डिवाइड जब होना होता है सेल को तब वो क्रोमोसोम बन जाते हैं. क्रोमोसोम का आपको पता है क्या काम होता है? जैसे डीएनए आरएनए में, डीएनए में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं जो क्या करते हैं आपकी क्वालिटीज़ को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं, यू कैन से. ओके, अब देखिए सेल ऑर्गेनलिस क्या है. साइटोप्लाज्म के जो पार्ट्स होते हैं, मैंने कहा था जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं वो सारे किस में आते हैं? सेल ऑर्गेनलिस में आते हैं. तो मैनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द सेल्स. These are equivalent to the organs of the body, hence they are named as cell organelles. मतलब हमारे सेल में बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये बिल्कुल जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स होते हैं ना उस हिसाब से सेल के ये ऑर्गेनलीज होते हैं. इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सेल ऑर्गेनलीज. ओके, तो सबसे पहला जो आज डिस्कस करना है वो है प्लास्टिड. इंट्रोडक्टरी की सेल में को जब आप एक साथ पढ़ोगे तो इतना ही हर ऑर्गेनलिस के बारे में पढ़ोगे, लेकिन सबका एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी कि जिसमें उसकी पूरी डिटेल होगी विथ डायग्राम एंड विथ एवरीथिंग. ओके, तो देखिए प्लास्टिड्स क्या होता है. दीज आर लार्ज सेल ऑर्गेनलीज ऑफ प्लांट सेल. प्लांट सेल्स के जो बड़े ऑर्गेनलीज है, सेल ऑर्गेनलीज अगर हम कहते तो उसमें एक नाम किसका है? प्लास्टिड का भी है. प्लास्टिड देखिए प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल्स में, हमारे अंदर ये नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका काम क्या होता है? दीज में कंटेन पिगमेंट्स दैट प्रोवाइड कलर टू द सेल. इसमें वो पिगमेंट होती है जिसकी वजह से प्लांट में कलर आता है. फ्रूट का जो स्पेसिफिक कलर होता है, लीफ का जो स्पेसिफिक कलर होता है, हर प्लांट के फ्लावर का जो अलग अलग स्पेसिफिक कलर होता है वो उसमें मौजूद प्लास्टिड की वजह से होता है. प्लास्टिड जिस कलर का होगा उसके अकॉर्डिंग वो प्लांट होगा. ओके, द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. लेकिन जो हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. जिसका काम क्या होता है कि जब प्लांट में खाना बनता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ वहाँ खाना बनेगा जहाँ पर एक ग्रीन प्लास्टिड होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा. जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा वहाँ खाना नहीं बन सकता. तो खाना कौन बना रहा है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से बनता है, क्लोरोप्लास्ट बना रहा है. ओके, दे मैन्युफैक्चर फूड फॉर ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स ऑल्सो कंटेन सम कलरलेस प्लास्टिड्स कॉल्ड डिक्लोप्लास्ट. प्लांट में कुछ रंगहीन बिना कलर के प्लास्टिड्स भी होते हैं. जो बिना कलर के रंगहीन होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है. और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? इनका काम होता है ज़्यादा स्पेस देना प्लांट में. प्लांट को ज़्यादा स्पेस रखते हैं वो ताकि उसमें वो स्टार्च को, प्रोटीन को, ऑयल को स्टोर कर सके. ओके, ये होता है. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? दीज आर रॉड शेप्ड एंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स. रॉड शेप के स्पेरिकल है ना, डिस्क टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्यूलर रेस्पायरेशन. इनका काम क्या होता है? कोशिकीय श्वसन. कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है, जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होती है. हमारे बॉडी में हम जो भी करते हैं उसके लिए जितनी भी एनर्जी जनरेट होती है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया ही जनरेट करता है ना. फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जीज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. हमारे लाइफ में जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे एनर्जी कहाँ जनरेट हो रही है? ग्लूकोज से एनर्जी कहाँ बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में. हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल. बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सेल का पावर हाउस कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है. नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, है ना. मेम्ब्रेन्स के बहुत सारे नेटवर्क होते हैं इसमें क्या होता है? एक चैनल होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द सेल. सेल में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक चैनल होता है. इट इज़ ऑफ टू टाइप. दो टाइप की होते हैं. एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक होता है स्मूथ. रफ का मतलब क्या होता है कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, उसमें सब जगह पे से गोले बने होते हैं, वो होता है राइबोसोम. तो अगर आप यहाँ से जाओगे तो आपको रफ पार्ट लगेगा ये गोले.
तो ये क्या है, ये राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या होता है, हमारी बॉडी में जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो हमेशा राइबोसोम करता है। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये रफ राइबोसोम्स लगे हैं तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो काम क्या करेगा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होगा प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि उसके अंदर जो राइबोसोम्स है वो क्या करेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस ही करेंगे। ओके। और नेक्स्ट होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या होगा, ये स्ट्रेट चैनल होगा, इसमें कोई राइबोसोम्स लगे हुए नहीं होंगे, तो एकदम स्मूथ होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और इसके स्मूथ अपीयरेंस की वजह से इसका नाम ये रख दिया गया था। ओके। अब प्रोटीन का सिंथेसिस तो ये करेंगे नहीं क्योंकि इसमें राइबोसोम है नहीं, इनका काम होता है फैट का सिंथेसिस करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट डीप पॉइंट याद रखना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट का सिंथेसिस करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो दिस वर अबाउट 3 सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, नेक्स्ट में हम और आगे के पढ़ेंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट।